हाँ हाँ। सर मैं सबसे पहले ये कह रहा था कि अगर अभी जो सैटरडे की मीटिंग है हमारी, हाँ हाँ। इसमें हम ये चर्चा करें इस बार, सभी जितने भी सदस्य हमसे अभी तक जुड़ चुके हैं, ये सभी ज्यादातर किसी न किसी सामाजिक या किसी न किसी राजनीतिक पार्टियों में ही काम करते आए हैं। हाँ हाँ। और ज्यादातर लोग समाज के कार्य अभी भी कर रहे हैं और काफी प्रतिष्ठित लोग हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ हाँ। तो हमें इस मीटिंग में इस तरह से रखना है कि हम आप अब से जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे या जुड़ चुके हैं, ये सभी लोगों के कौन सी ये संस्थाओं पे काम करते आए हैं और अभी तक कर रहे हैं। खाली अपने प्रोफाइल का जो सेट होता है, हाँ हाँ। जो अपने बारे में लिखा जाता है, जैसे हर कोई लिखा है कि फला संस्था से नहीं, मैं इसमें एक काम ये काम करिए, देखिए इसमें एक काम ये करिए, इसमें एक जी गूगल फॉर्म डिजाइन किया जाता है, तो गूगल फॉर्म डिजाइन कर लीजिए और सब लोगों से कहिए कि वो गूगल फॉर्म भर के जो है ना सबमिट करें। ठीक है ना? और इसमें अपन यस को सर। बहुत प्रेशर डालना पड़ेगा, तब ये करेंगे, नहीं तो ये लोग दुष्ट लोग जवाब ही नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। सर यही हमें सबसे पहला काम ये करना होगा। हमारे समझ से तो ये लग रहा है कि ये पॉसिबल होगा, ये हम कर लेंगे तो बहुत से लोग हमसे जुड़ेंगे और नहीं, देखिए ज्यादातर। देखिए पिछली बार जो है इंजीनियर शंकर शर्मा जी ने कहा था कि आप लोग जो है इन 3 राज्यों में विशेष तौर पे जो आपके लोग हैं उनकी सूची भेजिए। एक व्यक्ति ने कोई सूची नहीं भेजी। उस पर भी चर्चा हम करेंगे कि इस लास्ट टाइम जो शंकर शर्मा जी की बात ऐसा हुई ऐसा थी। करेंगे, इस साल का जो है मीटिंग कंडक्ट करने की जिम्मेवारी मैं आपको दूंगा। ठीक है ना? ये सर। तो अ, आप उसकी तैयारी कर लीजिए, कल ही तो है वो। जी कल ही है। और सर मैं इसी विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ कि कई सारे जितने भी लोग जुड़े हैं और जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वो देखिए बहुत ही। अख्तर साय जी, मैं आपको एक प्रॉब्लम बता दूं। हमारी समस्या हम विद्वान लोग ही हैं, जी जी बिल्कुल और सर। हम उसमें सब जो विद्वान लोग जो है, हम्म, सब लोग बहुत खुदगर्ज और स्वार्थी हैं। अदरवाइज बताइए कि आप पूरे विचारण के बाद एक संस्था से जुड़े हैं, उसका जो सदस्य जी संकल्प है उसको भी आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये शुद्ध जी सर। दुष्टता नहीं है क्या? मैं तो इसे दुष्टता सर मानता ये ये हमें सोचना है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं सर। हूं। दुष्टता है भाई, अपने घर वालों को जोड़ने में क्या दिक्कत है? दुष्टता है, कुछ नहीं है। इसका है ये। नहीं ठीक नहीं, है सर आप। अदरवाइज ये बताइए, आपको मुफ्त में 5 पैसे खर्च नहीं करना पड़ रहे हैं, आपको 21 लक्षों सहित अपराध मुक्त भारत मिल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है, कर मुक्त भारत मिल रहा है, अंग्रेजों के गुलामों के नियम विहीन जो है ना भारत मिल रहा है, आपको जो है ना एक पारदर्शी और अकाउंटेबल प्रशासनिक व्यवस्था मिल रही है, जो यदि गलत निर्णय लेगी तो उसे कंपनसेशन देना होगा, कर मुक्त भारत होगा, आपका जो है क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी, मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी, भारत में हर व्यक्ति समृद्धशाली होगा, किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, कोई दिवालिया नहीं होगा, और उसके लिए भी आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना पड़ रहे हैं। तो यदि संशय है तो बात करके पूछो, राइट? यदि संशय यस नहीं सर। है तो जो आप जुड़ गए हो और आपका जो सदस्य संकल्प है 90 लोगों को जोड़ने का, उसे जोड़िए। आप नहीं जोड़ यस पा सर। रहे, शुरुआत तो करिए ना। अपनी पत्नी को जोड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, अपने जो है ना रिश्तेदारों को जोड़िए, घर वालों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़िए, समाज सेवी संगठनों को जोड़िए, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़िए, युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़िए। अभी हमने देखो वो डॉक्यूमेंट जो शेयर किया उसमें वो पूरा 16 विधाएं लिखी हैं। आप जी बताइए। बिल्कुल मैं। हाँ, हाँ उसमें पूरा लॉजिक दिया जी है। आप ये बुजुर्ग लोग देखिए, जो इतने विद्वान हैं, इन्होंने अपने जीवन का सबसे शीर्षस्थ वो देख लिया है। अब आज जो है वो अपना समय काट रहे हैं और मरने का इंतजार कर रहे हैं। यदि उन्हीं बुजुर्ग लोगों को एक अच्छे भारत निर्माण का सपना वो पाल के अपने बच्चों के लिए और अपने पोतों के लिए यदि अच्छा भारत बन सकता है, और उनके उसमें उनके 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, तो उनको जोड़ने में क्या दिक्कत है?
हमें हमारे जितने भी सम्मानित साथी जुड़े हैं हाँ, अभी तक अपना मुक्त भारत को आप जो मैं लोग उनको समझ पाए हैं, सम्मानित कहूं या ना कहूं? यदि सम्मानित साथी हैं तो उन्हें अपने संकल्प में सम्मानित ध्यान रहना चाहिए। करेंगे। मैं उनको फिर जब सम्मानित हम कह मैं तो शुद्ध दुष्ट कहना चालू करता हूं। कुछ नहीं विद्वान सर, दुष्ट है, कुछ आप नहीं। आप यदि आप नहीं कह सम्मानित सकते नहीं, कि आप सम्मानित कैसे हैं ये बताइए ना। यदि आप सम्मानित हैं तो आप अपने अपने सम्मानित संकल्प को आप पूरा करिए सम्मानित ना। क्यों नहीं कर, आप सम्मानित, हम आपकी बात आपको छोड़ के मैं मतलब जो आज का जो कल्चर है, आज जो लोग हैं, तो जो ये काले चरित्र के नेता है, पॉलिटिशियन है, इनको सम्मानित कह के पुकारते हैं। तो ये तो हमारे साथ जो जुड़े हैं, जिनका जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जिन्होंने मतलब मतलब समाज को कुछ दिया है, क्या उनको अधिकार नहीं है? इनको समझना नहीं चाहिए कि हमारा भी वक्त बदलना चाहिए? आज समाज जो असली समाज के कार्यकर्ता है, देखिए, उनको आगे आना हमारा चाहिए। हमारा इसलिए दो भारत हमारा उनको दो चीजें है। कहना है। देखिए, हमारा दो चीज कहना है। नंबर वन, अपन लोगों से कह रहे हैं कि भैया अपने लोगों के बीच में जाके संगोष्ठी करो। अपन उनसे कह रहे हैं कि एक रजिस्टर बनाओ जिसमें जितने लोग भी इकट्ठे हों, 2 4 6, उनके नाम लिखो, जी उनका पता लिखो, उनका मोबाइल नंबर लिखो। उनके साथ बैठ के एक आध जो है ना, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, चाहे जो खुद के साथ वार्तालाप हुई है उसी को सुने। और जिसमें ज्यादा अच्छा कवरेज दिख रहा है, जिसको हमने लिखा है कि इसको जरूर सुने, तो ऐसी यदि वीडियोस को हम देखेंगे तो उसके बाद जो है ना, लोगों से पूछो भैया कि कुछ समझ गए हो या कुछ प्रश्न तुम्हारे जेहन में है। आप सदस्य बनना चाहोगे, पर्दे के पीछे रह के काम करना चाहते हो, या सिर्फ 90 लोगों जी को जोड़ने वाला जो है ना संकल्प लेके पर्दे के पीछे रहना चाहते हो, या चंद्रगुप्त बन के लगातार सतत जो है संगोष्ठियां करके मेरिट लिस्ट में स्थान बनाना चाहते हो, या अभी भी आपको सोचने के लिए समय चाहिए, तो जिसको अपन ने विचाराधीन सदस्य कहा है। अब इस यदि हम ये कर ही नहीं रहे हैं तो हम आके जो है ना संगोष्ठियों में बैठ के जो है ना अपना समय खराब करें और दूसरों का समय खराब करें तो क्या फायदा है? बिल्कुल फायदा नहीं है सर। मतलब मैं ये कह लेकिन रहा हूं कि यदि हम संगोष्ठी करें, अब ये देखिए मैं कितने लोगों से बात करता हूं। आप सर इसका मैं कोई शब्द नहीं है मेरे पास। तो शायद ही कोई मतलब मैं आपको इस युग का इस युग का कह लें कि मैं आपको चाणक्य मानता हूँ और मान चुका हूँ सर। क्योंकि चाणक्य की जो नीतियाँ हैं, जो ऑर्डिनरी बुक स्टॉलों पे मिलती हैं, वो अलग है। और जो असली नीतियाँ हैं चाणक्य की, तो वो शायद उसको बहुत कम लोग जानते हैं और समझ पाते हैं। तो हमारे ख्याल से शायद सर ये सारी चीज़ों को हमारे जो भी सम्मानित सदस्य जुड़े हुए हैं, हम सबसे निवेदन ये करेंगे कि सभी लोगों को क्या आपने समाज को जो समय दिया है, क्या आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि या आपका कोई ऐसा मंशा ही नहीं था कि आप समाज के लिए कुछ करें? क्योंकि आप तो किसी न किसी के पीछे आज तक चलते आए हैं, और आप खुद आगे चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये हमें बहुत हमें मतलब तो हम तो कह रहे हैं कि आप एक भी व्यक्ति को मत जोड़ पाओ। मैं तो सिंपल इतना कह रहा हूं कि आप जाके संगोष्ठी तो करो भैया। किसी को ये तो कहो कि मैं आपके यहाँ घर आके चाय पीने वाला हूँ भैया, 2 4 लोगों को इकट्ठा कर लेना, अपने घर वालों को कर लेना, पड़ोसी में भी 2 4 आ जाए तो उनको इकट्ठा कर लेना। उनके साथ बैठ के यदि हम चाय पियेंगे तो हमारे संबंधों की मधुरता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और आप ये बिल्कुल सर। बताइए, बदले में आपको यदि आप चंद्रगुप्ती सोच रखते हैं तो आप बताइए, जी आप जो है नंबर 1 पे यदि आ गए तो आपको गारंटेड मुख्यमंत्री बनना तय है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो अब क्योंकि ये भैया सभी को ये बताओ चाहिए, देखिए, दौर आ- बदल रहा है। आज आज आपको कोई टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। करोड़ों रुपए जो है पार्षदों को टिकट देने में जो है केजरीवाल ने ले लिए हैं। एक एक पार्षद से 1.5 करोड़ रुपए जमा कराए, उनके पेपर जमा कर लिए और उनको टिकट भी नहीं दिया। एक व्यक्ति ने तो दिल्ली में आत्महत्या कर ली इसी बात को लेके। तो हम्म, यहाँ पर आपसे जो है ना जुड़ने में 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको आइडेंटिटी कार्ड फ्री में मिल जा रहा है,
आप जो है ना एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं तो आपको जो है ना पदों की जो है ना भरमार लग रही है। फिर आपकी चंद्रगुप्ती यात्रा फ्री में हो रही है। फिर आप जो है चंद्रगुप्त फ्री में बन जा रहे हैं। फिर आप जो है टिकट आपको फ्री में मिल जा रहा है। और फिर आप फ्री में जीत भी जा रहे हैं। और यदि आप मेरिट लिस्ट में ऊपर निकल गए तो आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी फ्री में बन रहे हैं। इस भाव में भी यदि काम नहीं करना तो फिर तो बहुत बुरी बात है भाई। फिर और जबकि आज की दुष्ट व्यवस्था में आप आजाद नहीं हैं। आपको ट्रांसफर ऑफ पावर मिला है। ट्रांसफर ऑफ पावर में दुष्ट काले नेताओं ने कुंडली बना के वहां बैठ गए हैं, जो स्वयं अपराधी हैं, बाहुबली हैं, दल बदलू हैं, आकाओं की कुसंस्कारित औलादे हैं। अब इसके बावजूद भी जो है, जो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं, हम इन्हीं के अंधभक्त बने हुए हैं। क्यों अंधभक्त बने हुए हैं? क्या कर दिया इन्होंने? जो इवन डिमोनेटाइजेशन जो है अपने छोटे राजनीतिक लाभ के लिए कर सकते हैं, ये दुष्टता से और क्या होती है दुष्टता? जो जो है एनोनिमस इंडिविजुअल बॉन्ड ला सकते हैं, इससे बड़ी और दुष्टता क्या हो सकती है? जो 17 लाख करोड़ रुपए जो है इंडस्ट्रियलिस्टों के जो है ना राइट ऑफ कर सकते हैं, ये देश की प्रति कितनी बड़ी जो है ना दुष्टता है। बिल्कुल सर, ये और हम तो ये कह रहे हैं कि जनता से जिसका पैसा आ रहा है उसको आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत राइट ऑफ करने का अधिकार ही आपको नहीं होना चाहिए। इट शुड गो टू द पार्लियामेंट फॉर द अप्रूवल। आप ये बताइए, जो जनता का पैसा है, आप जो है ना उसको जो है जो चाहोगे वो उल्टा सीधा करोगे। इट शुड कम टू द स्क्रूटनी इन पार्लियामेंट। आपने पीएम केयर फंड में करोड़ों थाउजेंड्स करोड़ ले लिए और आप कहते हैं कि ये निजी फंड है। हम इस देश के साथ कितनी दुष्टता करेंगे और क्यों करेंगे? और आप क्यों अंधभक्त हैं? क्या कर दिया उसने? सर, हमें गुलामी विरासत में मिली है। हमें आजादी का एहसास ही नहीं है। ढेला भी नहीं मिला सर। हाँ हाँ, आजादी का रत्ती भर ढेला भी नहीं मिला है किसी को। वो आजादी के नाम पे खाली उनको एक बड़ा गुलाम बना दिया गया है। अंग्रेज छोड़ के चले गए और ये पूरा इनको सौंप के चले गए। राजनेताओं को एक ऐसा अधिकार दे दिया कि यही सब कुछ है। अधिकार दिया नहीं है, अधिकार उनका कुछ नहीं है। अगर यदि जनता इस चीज को समझ पाए तो अधिकार उनका कुछ नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि जनता ही अपने वोट को दान करती है। हाँ क्यों दान कर रहे हो? हाँ, हाँ आप दान कर रहे हो। हमें ये सारी चीजों को हम थोड़ा आगे जाने के बाद में जब कुछ लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े तो इस ऐसी मीटिंगों को हम कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम एजुकेट करने के बिजनेस में ना एंटर करें। हम केवल इनके वो कहें कि भैया देखो तुम्हारे यहाँ पैर में बमाई फटी हुई है, आपके साथ ये दुष्टता हो रही है उसे। और जिस वर्ग से हम बात कर रहे हैं उसके क्या क्या कष्ट हैं उनको पहले लिखिए। और स्पेशली यदि उन्होंने कहीं मदद ली है तो वो दिखाएं कि देखो भैया तुमने हमसे मदद ली थी इस काम के लिए, ये दुष्टता आपके साथ क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है। ठीक है ना? तो यदि हम उदाहरण देके हर वर्ग की जो बीमारी फटी हुई है उसको यदि हम उनको बार बार कहेंगे तो पहली बार में नहीं तो 2 4 6 बार में तो वो महसूस करने लगेगा, क्योंकि उसे वो रोज झेल रहा है। जैसे कार्यकर्ता को ये लोग रोज धोखा दे रहे हैं, यदि हम कार्यकर्ताओं को रोज ये बातें बताएंगे कि भाई साहब आपने इनके लिए दरियां बिछाई, आपने इनके लिए कुर्सियां लगाई, आपने इनके पोस्टर्स लगाए, आपने होर्डिंग्स लगाई, इनके लिए जो है ना पुतले जुलूस निकाले, पुतले जलाए, और कई बार तो खुद अपने विरुद्ध जो ना ऑफेंस भी कायम कराया और सब कुछ किया, तो कार्यकर्ता को धीरे धीरे लगेगा तो सही कि हाँ हाँ यार ऐसा तो मैंने किया यार, उन्होंने बदले में मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं सर, इनको खुद एहसास है, ये पूरी तरह से नहीं है। एक्चुअली में इनको जो है इनका ब्रेन जो है ना बास करके रखा गया है। हमें उसको बार बार कह के उनके जो है ना अल्फाज में लाना है। तो जब इनके नेताओं के कार्यकर्ता ही इनके नीचे से हट जाएंगे और वो क्राइम फ्री भारत मिशन के हिस्सा रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो गारंटी है, यहाँ तो ओपन कंपटीशन है, यहाँ तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, विधायक और सांसद तो छोड़िए। आप ये बताइए, यदि नंबर 1 कोई स्टेट में आ जाएगा तो वो मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा?
एकदम करेक्ट है सर। ये चीज किसी ने हमसे सवाल किया था बातचीत में, तो हाँ। हमने उनको इसका मतलब बोले कि आप लोग अन्ना हजारे जी के जैसा कर रहे हैं, अन्ना तो हजारे ऐसा। को तो जो है मूर्ख तो मैंने बनाया कहा गया। अन्ना हजारे, देखिए मैंने कहा एक सर। चीज आप मुझे बताइए, एक मिनट, अन्ना हजारे का आपने नाम लिया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल ने दुष्टापूर्वक अन्ना हजारे की मासूमियत का दुरुपयोग किया है। अदरवाइज कागज के टुकड़े से देश भ्रष्टाचार विहीन हो सकता है? उस कागज के टुकड़े को, एक्ट तो बन गया था 2014 के पहले, 2014 से लेके पूरे एक टर्नओवर में जो है ना, नरेंद्र मोदी जी ने उस लोकपाल एक्ट को कचरे के डब्बे में डाल के रखा। बिल्कुल सर, जैसे अन्ना और हजारे जी का मुद्दा इसके बाद पहले की माननीय बात है। नरेंद्र मोदी इसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने विद्वान व्यक्ति को खोज के लाया कि पिछले 4 साल में कोई उसका नाम भी नहीं जान पाया। मैं आपको ये मालूम कह है रहा कि हूँ आपके सर, लोकपाल का नाम क्या है? ये सर अभी तो ऐसा हो गया है कि सब चेंज होते रह रहे हैं इतना फटाफट, नहीं, कुछ भी हो जा रहा है। ये बात जो है केजरीवाल जवाब देंगे, अन्ना हजारे जी जवाब देंगे कि तुमने ऐसा क्या कागज का टुकड़ा जो है ना बनवाया कि जिसके जो है ना, जिसकी जो ऐसे व्यक्ति को पोस्ट किया जाएगा जिसका नाम भी लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा, उसमें देला भर का जो ना फर्क नहीं डाल पाया। तो ये बच्चों का खेल है, इसलिए इसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन है। आप ये बात नहीं कह रहे हो, आप एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहे हो कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, आपकी बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। तो ऐसी एंड टू एंड सॉल्यूशन होना चाहिए था ना। बिल्कुल ये होना चाहिए था, लेकिन जैसे हमारा क्राइम फ्री भारत मिशन का मुद्दा क्या है, मेरा एक ही कहना है, जो लोग इस तरह से अगर सोचते भी हैं कि अगर अन्ना हजारे जी की तरह हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम क्योंकि अन्ना अन्ना हजारे हजारे जी जी सा बिल्कुल नहीं करेंगे। ना तो हम देखिए, ना तो हम अनशन करेंगे, उनका ना मुद्दा ही हम अलग था धरना सर। देंगे, ना हम जो है ना इन दुष्ट नेताओं के पास जाके अर्जी लगाने वाले हैं। हम तो इन दुष्ट नेताओं को पराजित करके वो कानून खुद बताएंगे ना, जिसमें सब प्रक्रियाएं होंगी। हमारा जो मुद्दा है हाँ। वो अलग है, अन्ना हजारे जी का मुद्दा अलग था। नहीं, हमारा मुद्दे मुद्दा वाली तो बात नहीं थी, उसमें सभी को लेके है। स्ट्रेटेजी भी ठीक नहीं थी। जी स्ट्रेटेजी, बिल्कुल। आप ये बताइए, जो व्यक्ति स्वयं अपराधी हो, जो स्वयं भ्रष्टाचारी हो, वो आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत क्यों देगा? कैसे देगा, कैसे मतलब देगा? सीधी सी बात है, तो क्वेश्चन वाली बात है। तो हमें पहले उन लोगों को बदलना पड़ेगा जो स्वयं भ्रष्टाचारी है। हमें ऐसे नियम, कानून और प्रोसीजर्स और सिस्टम को जमीन पर उतारना पड़ेगा जो कि अकेला कानून भी नहीं होगा, उसमें टेक्नोलॉजी भी होगी। हमें वो व्यवस्था भी बिल्कुल लाना पड़ेगी, हमें पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा कि यदि कोई सही निर्णय नहीं लेगा तो उसे प्रशासनिक दंड के साथ साथ जो है ना क्षतिपूर्ति भी देना होगी। अब मैं देखता हूं कि फिर कौन सही निर्णय नहीं लेता है। आज तो जो बैठा हुआ बिल्कुल है सर। कुर्सी पे वो जो है ना लॉर्ड है। लेकिन हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, हम्म। हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि मतलब उसका देखिए, इंतजार मैं मत आपको एक करिए चीज कि बताऊं, जो जुड़े हुए हैं उनको किनारे घास लेने छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उनका जमीर जब जागेगा तब जागेगा। हम नए लोगों को जोड़े ना। जी बिल्कुल सर, नए लोगों मैं को ये तो कह रहा जोड़ते ही हूं कि जो पड़े हुए हैं, आप उनको मान लीजिए कि वो दुर्भाग्य से जिनको 9वें दिन जो है ना जुड़ना था वो पहले जुड़ गए। मान लीजिए कि वो लोग हैं जो कि 90 करोड़ लोगों को में आएंगे जिन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। यदि हम अपनी अपेक्षा कम कर लें, यदि हमारी बातों से, हमारी गालियों से जाग गए तो ठीक है, अदरवाइज हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। और यदि वो इसको छोड़ के भी जाना चाहते तो भी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनको जुड़ रहने ना रहने से वो तो निर्जीव जैसे लोग हैं ना। जी जी। उनकी विद्वत्ता तो है ना अपने खुद के काम आने वाली, किसी दूसरे देश के लिए तो काम आएगी नहीं। तो मेरा तो सर सोचना ये है कि जो जुड़े हुए हैं उन पे एनर्जी खर्च मत करो। राइट? वो रोज रोज सुन रहे हैं और यदि वो इसके बाद देख भी नहीं रहे हैं तो हम सिर्फ ये मान लें कि वो दुर्भाग्य से उन्हें 9वें दिन जुड़ना था, वो पहले जुड़ गए। राइट? अब हम उनको नजरअंदाज कर दें तो सर तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हम लोगों में जागे और उनमें हम चंद्रगुप्त खोजेंगे तो चंद्रगुप्त रोज संगोष्ठियां लेना चालू कर देंगे। अरे भाई, किसी को यदि मुख्यमंत्री बनना है तो लेगा ही लेगा कि नहीं लेगा?
बिल्कुल सर, देगा। तो फिर और ओपन कंपटीशन है, यदि तुम नहीं, दूसरा जो निकल के आगे तो वो मुख्यमंत्री बनेगा, आप थोड़ी बनोगे फिर। जी भाई बिल्कुल सही इससे बात। ज्यादा ओपन कंपटीशन कोई हो सकता है क्या? नहीं नहीं सर, और ये इससे ज्यादा आज तक का कोई मतलब ऐसा किसी ने किया नहीं है। और ये जो है, ये एक पूरा देश बदलने की रणनीति है। और ये आज लोग मान नहीं रहे, लेकिन आगे चल के इनको एहसास ये हो हम रहा है। थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो कुछ दिनों में अंतर दिखने लग जाएगा। आज मुझसे यस जो सर। है भारतीय पुलिस महासंघ का जो है ना फोन आया था, वो इनवाइट कर रहे हैं मुझे 5 फरवरी के लिए। अच्छा, तो मैंने कहा कि आप भेज दीजिए। मैंने उनको ये बताया कि अखिलेश। मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ, इसलिए आप टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम पे मुझे इनविटेशन भेजिए, मैं जरूर आऊंगा। और मुझे वैसे भी जो है ना आदित्यनाथ योगी जी को बहुत सारी बातें कहना है कि और किसी को रुचि हो चाहे ना हो, कम से कम आदित्यनाथ योगी जी को तो रुचि होना चाहिए उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने में। अखिलेश पांडे जी हैं सर। हाँ, एक पांडे, अखिलेश नहीं और कुछ नाम है उनका। हाँ हाँ, अखिलेश है पांडे। पांडे, चेयरमैन उनके पांडे हैं, और शिव मिश्रा उनके वाइस चेयरमैन है। दोनों से बात हुई थी मेरी। जी ठीक है सर, हम अगली जो मीटिंग है इसमें थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि कुछ इसका ब्रीफ बना के, और थोड़ा सा हम आपसे कल चर्चा करेंगे फिर से आप जो है कि। कल की मीटिंग हैंडल करने के लिए मैं आपको नामित करता हूँ, ठीक है ना? धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए। और जी देखो, मैं तो जो है, जो भी आज जाग के देश के हित में खड़ा नहीं होगा, वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, मैं उसे निर्लज्ज और देशद्रोही कहूंगा। क्योंकि देशद्रोही केवल देशद्रोह को काम करने वाले नहीं होते हैं, जो इनएक्टिव पड़े रहते हैं वो भी देशद्रोह है। क्योंकि एक्शन मीन्स कमीशन एज वेल एज ओमिशन। तो यदि आपको जो कुछ करना चाहिए यदि वो आप नहीं कर रहे हैं, तो ना करने के कारण आप देशद्रोही हैं। बिल्कुल सर। तो मुझे यही स्ट्रॉन्ग, यही मेरा कहना है सर, यही मेरा कहना है कि लोगों के पास रिसर्च भी है, लोगों के पास सारी चीजें हैं, लोग बताते भी हैं, लेकिन उसको करेंगे नहीं तो रिसर्च का मतलब क्या है? आप अगर रिसर्च करके उसको किसको देके जाएंगे? अगली पीढ़ी को देके जाएंगे कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबा आप ये बताइए, आपकी तुम्हारे आप साथ इससे भी बुरा। देखिए, आप जो रिसर्च कह रहे हैं, आपकी रिसर्च पढ़ने का किसके पास समय है? और हु इज इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च? तो यदि हम तो लोग नहीं सर। यदि हम ऐसी संस्थाओं से अपने जैसे क्राइम फ्री भारत मिशन में जुड़ के, जो भी हमारी सोच है, यदि हम पर्दे के पीछे सदस्यी सोच रखना चाहते हैं, तो 90 लोगों को जोड़ें, अपने संकल्प को पूरा करें। जय हिंद जय भारत हो गया, देश बदल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपको दो ही काम करना है, सदस्यी भूमिका निभाइए, चंद्रगुप्ती बनाइए, और उसके बाद छत पे खड़े होकर जो चंद्रगुप्त बन के उभरेगा उसके रोज जो है ना थाली बजा के दीपक जला के कहना, ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। बस इतना, ये 3 तो काम ही है, और कोई काम है क्या? और जब हम बिल्कुल रोज कोई संकल्प काम लेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा, तो इससे ज्यादा विजिबल डेमोस्ट्रेटिव डेमोक्रेसी और कुछ हो सकती है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा। और ये एक एक मतलब निवारण है सर। हर हर मतलब भ्रष्टाचार और सारे चीजों का निवारण है हमारे अरे जो अफसर साहब जी, भ्रष्टाचार तो बहुत छोटी चीज है। जो पानी 200-300 फीट ऊपर चला गया है, ये लौट के 8 फीट पे आने वाला है। प्रकृति जो है ना हंसने वाली है। चारों बिल्कुल तरफ सर। जो है ना लोग फलदार पेड़ होंगे, खुशबूदार पेड़ होंगे, प्रोटीन रिच पेड़ होंगे, औषधि वाले पेड़ होंगे, और जो है पूरे उसमें जो है ना एक्वा कल्चर होगा, जो कि प्रोटीन रिच प्लांट्स होते हैं। तो और निश्चित तौर पर जो है गौ हत्या को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसलिए बिल्कुल प्रतिबंधित सर। करना चाहिए क्योंकि उसके 1 ग्राम जीवाणु में, एक ग्राम गोबर में 300 करोड़ जो है जीवाणु हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा के गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत जी कह रहे हैं। और वो भी उन्होंने रिसर्च के बाद, ढेर सारी रिसर्च के बाद ये फाइंडिंग पब्लिश की है।
वही कह रहे हैं कि दूध देने वाली गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, और जो दूध नहीं देती ऐसी देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, दूध देने वाली गाय ज्यादा बड़ी अच्छी है, या जो गाय दूध नहीं दे रही है वो ज्यादा बड़े महत्वपूर्ण है? दूध दूध नहीं दे जो रही है, दूध नहीं दे रही है वो जमीन के लिए, आ रही है। धरती के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमें अपनी जी बिल्कुल। गायों की नस्ल की ब्रीडिंग, हमें आने वाले 3 से 5 साल में हमें अपने गौवंश को 10 टाइम्स बढ़ाना है। लेकिन सर कोई भी इसमें गाय मैंने जो देखा है एक्सपोर्ट नहीं होगी, कोई भी गाय की हत्या नहीं की जाएगी, कोई भी गाय का मांस नहीं खाएगा। गाय के मांस को सबसे पहले खाना एक बहुत बड़ा जुर्म होना चाहिए, पकाने वाला भी जेल में सड़ जाएगा। ये इसमें बिल्कुल कोई धर्म वाली बात नहीं है। मेरा एक कहना है, इसमें मेरा एक तो कहना स्वार्थ, है। देखिए देखिए अफसर साहब, इसमें धर्म नहीं है, जी इसमें स्वार्थ है। अरे भाई, स्वार्थ है। जिसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ बैक्टीरिया हो, उसे आप कैसे मार सकते हो यार? बिल्कुल सर। मतलब ये तो जो है ना, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना हुआ ना। मेरा एक कहना है कि जैसे आपने गाय की बात की, हम्म। तो अभी लास्ट में हम 3-4 महीना पहले ही उत्तर प्रदेश गए थे, तीन हाँ चार मरतबा गए। हाँ हाँ पूरे 2 महीने में चार चार बार गए वहाँ। हाँ हाँ। लेकिन हमने देखा रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो बहुत सारी गौशालाएं ऐसी हैं कि मतलब उनको रखते नहीं, उनको आवारा ये छोड़ दिया ये जाता है। गौशालाएं और दुष्ट लोग चला रहे हैं, जो कि आडंबर कर रहे हैं। ये सब गौशालाएं जो है जंगल में शिफ्ट कर दी जाना चाहिए। वहां पर ये पूरा रोड पे है सर, पूरा उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, पूरा रोड पे है। और कितने बेचारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, और इनका भी एक्सीडेंट होता है, पैर टूट जाता है, नहीं, कोई तो जो हटाते नहीं। जो गाय जिसकी है और रोड पे बैठ रही है, उसे जेल भेजने का प्रावधान कर दीजिए। उससे जो है ना 5 लाख रुपए की वसूली का प्रावधान कर दीजिए। कल से नहीं बैठेंगी। लाइए कानून। सख्त इतना कानून क्यों नहीं इतना लाते हैं? बिल्कुल सर, लेकिन सख्त कानून लाने के लिए ये जो गद्दी पे बैठे हैं सख्त इनको लाना कानून को जो है पड़ेगा। ना क्राइम फ्री भारत मिशन लेके आएगा ना, जो इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करने वाला है। आज जो गद्दी पे बैठे हैं हम इनसे विनय नहीं करेंगे। हाँ, हम इन दुष्ट राजनेताओं से कोई विनय नहीं करेंगे। हम इन्हें नहीं, पराजित करके नए कानून स्वयं लेके आएंगे। हम बिल्कुल नई सर। व्यवस्था स्वयं लेके आएंगे। हम टेक्नोलॉजी को खुद इन्वेंट करके लेके आएंगे। हम जो है ढेर सारी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके 3 महीने के अंदर जो गैप्स हैं उनको पूरा कर लेंगे। आपको ये मालूम है ना, मैंने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट पर्सनली हैंडल किए हुए हैं। आई कंडक्टेड 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपकी सर जानकारी में है मुझे कि नहीं है ये बात? नहीं आइडिया है मुझे अच्छा, इसका। मैं आपको बता रहा हूँ। 53 इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से मेरा एमओयू है अबाउट द रिसर्च एंड इंटर्नशिप एंड मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट्स। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात है सर। जाने कितने हजार बच्चों को मैंने जो है ना इंटर्नशिप दी है। उनके माइनर मेजर प्रोजेक्ट का जो है ना टाइटल मैंने दिया है। उनकी 4-4, 5-5, 6-6 बार ब्रीफिंग की है। और वो सब जो है जनरली बहुत सारी चीजें उसमें से अधिकांश 100% तो नहीं है, लेकिन काफी कुछ जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है वो। इंक्लूडिंग जब हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में टीम्स की ब्रीफिंग की, वो ब्रीफिंग भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आप तो सुनिए जरा, आपका दिमाग घूम जाएगा। मैं वो चीज मैं देखा नहीं हूँ। मैं नहीं, सुनता यदि हूँ। आप जो है ना क्राइम फ्री भारत चैनल पे पुराने वीडियोस देखोगे ना, तो आपको उसमें मिलेगा वो। देख पा रहा हूँ मैं। पुराने वीडियो में हमने देखने का मौका ही नहीं मिल पाया सर अभी। क्योंकि जो है नई नई जितना की बॉम्बार्डिंग बहुत ज्यादा है। मैं नई नई वीडियो जो है तो है कि रात में यहाँ मुंबई में लोग देर रात तक सोते हैं। हम्म। तो करीब 1:30 बजे तक हम शाम को जब घर पहुंचते हैं, दुनिया बाकी भी सब वर्क रहते हैं सर। मेरा कहना था सर, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, ये अगर रिकॉर्डिंग होके अगर ये ग्रुप में जाना चाहता है,
कि जैसे रिसर्च करने वाले बहुत सी संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि मैं 8 साल का जब बच्चा था तब से मैं ये सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। मुझे शौक था, क्योंकि मैंने बचपन में ही 8 साल की उम्र में एक सीबीआईडी ऑफिसर को, एक बंदे को अरेस्ट करते हुए देखा था। और मैं बच्चा था तो खेलता था वहां जाके, उसकी मैं शिनाख्त किया कि ये भिखारी नहीं है, ये सीआईडी ऑफिसर है। हम्म। तो उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया कि तुम जासूसी कर रहे हो आप। और सर रही बात क्राइम और इसकी रिसर्च की, तो मैं अपने क्राइम फ्री भारत मिशन के सभी साथियों को ये कहता हूँ, उनको दावत देता हूँ कि ये अगर हम ये इस रिसर्च को मिला दिया जाए ना, तो हमारे पास भी बहुत कुछ है सर। हमारे पास इतना है कि सर हम बहुत कुछ दे सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं हमारे पास इतना है कि ये देश बदल जाएगा, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। ये देश जो गुड। है, जो आज की सोच का हिस्सा है, उससे अलग जो है ना हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सर, एकदम करेक्ट है सर। हमने अपनी जिंदगी में वर्क करते आए सर। मैं 20, कम से कम 20 जो वर्क होते हैं, हाँ हाँ, इलेक्ट्रिकल से लेके कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मैं ऐसे 20 कामों को खुद कारीगरी करता हूँ। मैं खुद अरे कारीगर हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। इलेक्ट्रीशियन भी हूँ, पैनल प्लांट से लेके मोटर वाइंडिंग तक हमने, मतलब बहुत सारे काम किए सर। बचपन से शौक था मुझे, और जो काम किया हमने सब सीखा। बहुत हमारे सुंदर। डैडी इंजीनियर थे, हाँ हमारे हाँ। डैडी इंजीनियर थे, पढ़ नहीं पाए, लेकिन हमें उनके से चलने को, उनके बताए हुए रास्ते के हिसाब से, उनका जो स्वभाव था, समाज में लोगों की मदद करना, वो सारी चीज़ों को हमने अपना लिया। और उनका हम पे भरोसा था, इसलिए हम बचपन से सर अपने वर्क, अपने जो कमाई का हिस्सा है, जो काम करते हैं, उसमें से भी हम खर्च अपने लोगों में, समाज में भी मतलब करते हैं, और अच्छे ढंग से कारोबार करते हैं। ऐसा नहीं है सर, अच्छे पैमाने पे आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर तो बहुत सुंदर। हम ये कह रहे हैं कि हम अगर एक काम करने वाले व्यक्ति होके, मजदूर होके, मैं तो एक मजदूर ही हूँ। हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास खाली इलेक्ट्रिकल का 99 में हमने एग्जाम दिया था, इलेक्ट्रिकल का खाली सर्टिफिकेट है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सर्टिफिकेट है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के हैं। तो सर हमने तो खुद से करके देखा, और हमारा ये मानना है कि हमको जो जो चीजें आज तक दिखी, और जिसमें लगा कि ये चीज होना चाहिए, और ये होना तय है, और ये हो सकता है, ये पॉसिबल कर सकते हैं, तो हमने कोशिश की है। और क्राइम फ्री भारत मिशन को तो मैं देख रहा हूँ सर, आगे आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ क्राइम फ्री भारत मिशन क्या करने वाला है। ये देश बदलने वाला है सर, और ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे क्योंकि आप उस चीज को देख पा रहे हैं जिसे मैं रोज महसूस करता हूँ। सर, मैं आपसे जिस पल आपसे मेरी बात हुई है, उसी दिन हमने देख लिया, और ये चीज हम हर पल, आप जो कह रहे हैं ना, ये चीज हम भी महसूस करते हैं। और हम आगे क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, बस थोड़ा सा हमें थोड़ा सा दुखी होना पड़ता है कि मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि हम कोशिश इतनी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम कहीं ना कोई लूप होल है, जिसकी वजह से हम मतलब वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लोगों को ये चीज समझ नहीं पा रहा है, समझ में आ नहीं रहा है कि मतलब एक लय की जरूरत है इसमें। हमारा मिशन, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ये कोई छोटा नहीं है, ये पूरे देश हित में बहुत बड़ा एक कदम है सर। ये हमारे सभी साथियों को ये चीज महसूस करना होगा, तब जाके हम ये लोग इन काले चरित्र के नेताओं को, ये बाहुबलियों को, ये दुष्ट जो क्रिमिनल्स हैं, ये सभी पे हम तब इन पे हम अंकुश लगा पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तो हमारे साथियों को ये महसूस करना होगा, अपने काम को, अपने वर्क को, एक तरफ है काम, सभी के काम हैं, सभी के पर्सनल बहुत सारे ये हैं, लेकिन सर इसके लिए कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है।
अभी वर्क की वजह से मैं खुद इतनी लोग अगर कहें कि मैं इतनी बात करता हूँ तो ऐसा नहीं, हमने जोड़ा है जितने भी लोगों को। हमने अभी तक जो अलग अलग दिशा में जो लोग हमारे जान पहचान के उन लोगों को जोड़ा है। मुंबई में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे हम अपनी छवि को खराब नहीं करना चाहते। इसको उतारने के लिए ना हम एक पूरे बल से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बार उभरेगा तो ये यहाँ पे इसको कोई अंकुश न लगा सके। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ पे हम कई राज्य, कई प्रदेश से लोगों से मिलते हैं, कई राज्य के लोग यहाँ रहते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं और समाज के लिए भी कुछ लोग काम करते हैं। मुझे फोन भी आता है बहुत सारे लोगों का, तो काफी उत्तर प्रदेश से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग हैं दिल्ली अभी से अभी जुड़ रहे हैं। हमको कुछ महीने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे जरा ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जी, यदि बिल्कुल, यदि हम इन 3 जगहों पर अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाते हुए इन सभी दुष्ट राजनेताओं को यदि हम पराजित कर पाते हैं, जो कि होना चाहिए, तो हम जी, इन तीनों राज्यों को प्रयोग स्थली बना देंगे 6-8 महीने के लिए, जिसके आधार पर हम सभी कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे और लोगों को जो हम मुंह से बात कर रहे हैं उसे महसूस करने का समय मिल जाएगा। जी बिल्कुल सर, महसूस। क्योंकि क्योंकि अभी जो है वो उनकी सोच और उनके एक्सपीरियंस का हिस्सा नहीं है। तो यदि हम कहीं पे इसको एक्सपीरियंस का हिस्सा बना देंगे तो 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं का जो है ना पराजय 200% पक्का है। बिल्कुल सर, महसूस जो है हमें ये करना है कि आज जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो अब जो है यदि वो स्वयं चंद्रगुप्त बन के खुद ऑप्शन क्रिएट हो रहे हैं तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई ऑप्शन थोपा थोड़ी जा रहा है। यही सर, मेरा कहना भी यही है कि खुद अगर ये आज आप खुद कर सकते हैं और आप ज्ञान भी, हर कोई ज्ञानी है, हर कोई ज्ञान भी देता है कि खुद पे विश्वास करो, तो खुद क्यों नहीं चलते। नहीं, दूसरी बात यह है कि आपकी यदि मान लो कहीं पर सोच, क्षमता और आपकी शक्ति कहती है कि नहीं भाई साहब हम आगे नहीं आ सकते हैं, तो आप सदस्य संकल्प को पूरा करो। जो चंद्रगुप्ती सोच रखते हैं वो चंद्रगुप्ती सोच के साथ आगे बढ़े, फेयर कंपटीशन में आए, अपने आप को एस्टैब्लिश करें। यदि नंबर वन पे आ गए तो मुख्यमंत्री बनना तय है। सर, लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ऐसे कैसे बन जाएंगे, क्यों नहीं बन जाएंगे? जब ये पहले से घोषित पॉलिसी है तो क्यों नहीं बनेंगे? ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जिनको इसमें रुचि है। आज समाज के लिए सब काम कर रहे हैं, समाज के कार्यकर्ता हो कि जो लोगों के पीछे चल रहे हैं उनको खुद आगे होने में क्या दिक्कत है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें सभी लोगों को खुद चंद्रगुप्तीय शपथ लेना चाहिए और खुद अपने लोगों को सदस्य बना के जोड़ना चाहिए। जो मेंबर बनना चाहता है वो मेंबर बन जाए। ऐसे जब बहुत सारी नहीं, हम अफसर साहब हम तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों को विचाराधीन सदस्य बनने का भी मौका दें। यदि वो थोड़ा सा और समझना चाहता है तो वो 1 सप्ताह बाद जुड़ जाएगा। ऐसा कौन सा पहाड़ गिर रहा है? क्योंकि विचाराधीन, लेकिन उसको आप विचाराधीन कैटेगरी मान के अलग से ग्रुप बना दीजिए ना उसमें। ये असल में सर हम अलग अलग ग्रुप नहीं बनाएंगे। देखिए हमारे टेलीग्राम में 1 लाख का हो सकता है, राइट? तो टेलीग्राम में तो आप उसी में जो है ना लोग जोड़ते जाएं, उनको एडमिन बनाते जाओ जो जो कर रहे हैं, या नहीं तो जो है ना वो नंबर भेजते जाएं तो एडमिन उनको जोड़ता जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? नंबर 1, यदि एक ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रुप 2 बना लिया जाए, ग्रुप 3 बना लिया जाए। जो चंद्रगुप्त हैं उनका अपन को यदि अब ज्यादा हो जाए तो चंद्रगुप्तों को अलग ग्रुप में कन्वर्ट कर दो आप, ठीक है ना? क्योंकि सब लोगों को काम अलग अलग ही करना है, राइट?
तो सदस्य वाले को अपने 90 लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम करना है। जो चंद्रगुप्त है उसे तो लगातार भिड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति आपकी लिस्ट में है वो व्यक्ति किसी दूसरे की लिस्ट में भी हो सकता है। तो जो पहले जावेगा वो ही पहले पावेगा। एक बार वो किसी से जुड़ गया तो फिर आपको तो उसके नंबर मिलेंगे नहीं। बिल्कुल सर, ये आपका जो सब्जेक्ट है, यही अगर ये इस सप्ताह अगर जो मीटिंग हो रही है कल, हाँ हाँ। इसी पे हम अगर थोड़ा सा जोर डालें इसी ग्रुप पे, कि जितने भी लोग अलग अलग स्टेट के हैं, अब तो आप मैं थोड़ा सा आप एक काम करिएगा, या चूंकि आप कंडक्ट कर रहे हैं तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करिएगा कि साहब इस बात को आप खुलासा करिए, जरा इस बात को करिए। तो उससे क्या रहेगा, अभी क्या होता है कि मुझे ही सब चीज कहना पड़ती है। तो यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं कहूंगा तो उसका ज्यादा वजन पड़ेगा। बिल्कुल तो मेरा मानना ये है कि जिन जिन चीजों पे आपको लगता है कि आप और जोड़ हमसे दिलवाना चाहते हैं, उसके क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए, और उसको क्वेश्चन फ्रेम करके कि साहब जो है ना इन चीजों पे आप थोड़ा सा और दवा वो जोड़ दीजिए और बताइए इनको, तो फिर मैं उनको बताऊंगा, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चूंकि कल की मीटिंग के जो है एंकर आप रहने वाले हैं, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए आज से ही। यस सर, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो वो बढ़िया रहेगा। और देखो एक चीज तो मुझे विश्वास है कि जो हालात बन रहे हैं उन हालातों के तहत हम निश्चित तौर पर विजयी होने वाले हैं। हमें इसमें कोई भ्रम नहीं है। बस जल्दी से लोगों को बात समझ में आ जाए। तो आज बताओ, जो एक कार्यकर्ता जो है ना बनने के लिए बरसों जो है ना गलीचे बिछा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, वो स्वयं जो है ना चंद्रगुप्त बन के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। सर अभी क्या मैं बोलूँ, यहाँ में हम देखते हैं कार्यकर्ताओं को, इनकी कोई औकात नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई औकात नहीं है, और उनको जो है ना नजरअंदाज किया जाता है, उनको डांटा जाता है और उनको टिकट नहीं दिया जाता है। कई बार उनकी बेइज्जती की जाती है। इनका कोई मामला हो जाता है, अगर कोई मामला भी अगर उनका हो जाता है तो वो खुद नहीं खड़े हो पाते हैं, इनका फोन ही नहीं उठाते हैं लोग। इनका फोन नहीं उठाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इनका फोन ही नहीं उठाते हैं, और ये फिर यहाँ वहाँ भागते हैं और लोगों से मिलते हैं। इनको खुद दुनिया भर के पैसे भरने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दलालों को पैसे देने के बाद ही इन्हें कुछ राहत थोड़ी बहुत मिल पाती है। ये चले चैन ही है सर, ये चैन बन जाता है। ये चैन बन जाता है, ये चीज का चैन बन जाता है पॉलिटिशियन। हम यही चीज तो उनको एहसास कराए ना। हम तो कह रहे हैं कि हम उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जाके उनसे संगोष्ठी करें भाई, कि भैया चलिए हम ये बात कह रहे हैं, हमारी सुनो। और दूसरी बात है, हम तो आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को छोड़ो। आप अपनी पार्टी में जिस उससे काम कर रहे हैं उससे करते रहिए, साथ में जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन का भी काम करिए, चंद्रगुप्त बनने का। और इसके यहाँ की मेरिट लिस्ट में आ गए तो यहाँ तो आपको किसी की सिफारिश नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको टिकट भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे, वो भी बिना बिना किसी को मक्खन लगाए। बिल्कुल सर, है कि नहीं। जी सर बिल्कुल। तो ठीक है सर, हम इसे मैं थोड़ा सा कल का तैयारी करता हूँ। ठीक है। और तो ये विषय पे हम ग्रुप, जैसे ग्रुप क्रिएट करना है, तो उससे हम कुछ लोगों को जो अलग अलग स्टेट से चंद्रगुप्तीय शपथ ले चुके हैं उनको हम पर्सनली मैसेज करते हैं, जिन लोगों के नंबर हमारे पास। हाँ 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 हाँ। कि हम ये चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों से जितने लोग भी जुड़े हैं, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स के इसमें लीजिए, या अगर चंद्रगुप्तीय सोच रखते हैं उनके नाम और या आपको हम एडमिन बनाते हैं, आप उनको जोड़िए जो चंद्रगुप्तीय शपथ रखते हैं। बिल्कुल। तो चंद्रगुप्त का एक ग्रुप बनेगा, चंद्रगुप्तीय ग्रुप एक बनाते हैं जिसमें खाली चंद्रगुप्त हो। मेंबर्स जो है ना उन्हीं चंद्रगुप्त जो रहेंगे उन्हीं के अंडर में जो है, उन्हीं के ग्रुप में रहेंगे। वो जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ इनको सबमिट किया जाएगा, इनका भी ऐड किया जाएगा। हाँ ठीक बात है। यदि 1 लाख हो जाएगा तो दूसरा ग्रुप बना लिया जाए, तो यदि मान लो 1 करोड़ भी हो जाएंगे तो आप एक
व्हाट्सएप जो चंद्रगुप्तीय शपथ रखता है, हाँ, उसको टेलीग्राम से हम ये सब टेलीग्राम में ही किया जाए। अब अपन व्हाट्सएप का यूज करना बंद करेंगे। जी हाँ, व्हाट्सएप हाँ, का WhatsApp पे बहुत व्हाट्सएप का बहिष्कार करेंगे। जी बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं सर। मेरे नहीं मोबाइल में कम से नहीं, कम देखिए 30 आप इसमें जो है आप 1 लाख जो है ना एक ग्रुप में जोड़ सकते हैं, तो कितना काम हो जाएगा। बहुत कम हो जाएगा सर। हाँ, तो उससे उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ 1 जी लाख और बिल्कुल, कहाँ बहुत पहले 250 हुआ करते थे, जी बिल्कुल। है ना। और उसमें 250 कुछ अब तो खैर समथिंग उसको भी बढ़ा के उन्होंने 1023 कर दिया है, 1023। तो भी ठीक है सर उसके फिर। लिए 100 ग्रुप बनाना पड़ेगा। यहाँ एक ग्रुप से काम बन जाएगा अपना, जी बिल्कुल। है ना। तो चलिए अपन ठीक है पूरी सर। एनर्जी से बढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।